हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी आईटीआई स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है ऑल आईटीआई स्टूडेंट के लिए, या फिर कहीं से भी अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं उन सारे स्टूडेंट के लिए। एमएसडी ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग, आईटीआई स्टूडेंट के रिगार्डिंग। तो चलिए, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है आप सभी आईटीआई स्टूडेंट के लिए। देखिए, ये जो चेंजेस की गई है इससे होगा क्या, नौकरी लेने में बहुत आसानी होगी। होपफुली कैसे आसानी होगी, क्या चीज़ चेंज की गई है, इससे क्या डिप्लोमेटिक हो सकता है, आप सभी आईटीआई स्टूडेंट ध्यान से सुनना। अगर इस नियम का ऑफिशियली फ़ायदा उठाया जाए तो ऑल आईटीआई स्टूडेंट के लिए ऑल अप्रेंटिसशिप के जो नियम जो चेंज किए गए हैं इसमें, जो एक्स अप्रेंटिसशिप है, उन सारे स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ साबित होगी। चलिए डिटेल में बात करते हैं क्या चेंजेस किया गया है, नोटिफिकेशन किस टाइप की है और किस में आपको नौकरी लेना आसानी हो सकती है। स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले इसी तरह बेहतरीन जॉब्स अपडेट पाने के लिए सक्सेस दिलीप को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ में आप अपना ट्रेड अपना ब्रांच जरूर कमेंट करें। और जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं, आप अपना ट्रेड के साथ अपना एनसीबीटी एससीबीटी कहाँ से कर रखे हैं ये भी बताइए। इस वीडियो में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम आएगी है। और साथ में आप अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं तो कहाँ से किए हैं या फिर नहीं किए हैं तो ये भी बताएं। चलिए नोटिफिकेशन की ओर। तो गाइस, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसी पे आईटीआई से रिलेटेड जो भी स्कीम लॉन्च होती है, जो भी चेंजेस किए जाती है, यहीं पर नोटिफिकेशन पब्लिश की जाती है। तो ये वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग डिवीजन, ये 19 फरवरी 2024 को लेटेस्ट नोटिफिकेशन यानी कि मीटिंग हुई है और जस्ट अपडेट की गई है नोटिफिकेशन। क्या चीज़ है यहाँ पर ध्यान से सुनना। ऑल एम्प्लॉइंग मिनिस्ट्री या फिर अदर डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस या फिर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि जो पीएसयू हो गया या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट लीड करती है वो सारी कंपनीज, या फिर ऑल द यूटी गवर्नमेंट जो आपकी होती है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, यानी कि इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो जैसे कि रेलवेज हो गया या फिर एसएससी बैंकिंग इस तरह से होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यानी कि जो आपका पीएसयू की जॉब होती है, जैसे सेल, भेल, और आपकी जैसे कि मिनी रत्ना में हो गया, नवरत्ना में हो गया, या फिर महारत्ना में पावर ग्रिड, एनटीपीसी, बीआरसी, जो सबसे। एंड यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट लीड करती है, डीआरडीओ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। स्टेट पब्लिक सेक्टर जो हमारी राज्य के अंदर में भर्ती आती है, जैसे कि यूपीपीसीएल या फिर जेबीएनएल, इस तरह की रिक्रूटमेंट आती है। नेक्स्ट यहाँ पर यूटी गवर्नमेंट की मैं बात करूँ तो यूटी में जो भी यूनियन टेरेटरी जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ में वैकेंसी निकलती है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट हैं सारे डिपार्टमेंट को ये लेटर जो है सेंड कर दिया गया है आईटीआई के रिगार्डिंग। अब ये लेटर है क्या, सब्जेक्ट कंसिडरेशन of duration of apprenticeship training undergone by ITI pass out candidate and having national apprenticeship certificate in designated trade as a work experience regarding, यानी कि आप सभी कैंडिडेट के लिए आपने देखा होगा कहीं पर जॉब निकलती है, जैसे ईसीएल से निकल गया, पावर ग्रिड से कभी कभी निकल जाती है, या फिर आपकी जो भी गवर्नमेंट की साइड से जब वैकेंसी निकलती है एमडीएल वगैरह से, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि या तो 1 साल का अप्रेंटिसशिप मांगा गया है, देन आपका 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। लेकिन अनेक सारे आईटीआई स्टूडेंट के लिए जो काफ़ी सारे आईटीआई कैंडिडेट हैं, 90% ऐसे आईटीआई स्टूडेंट है जिनके पास अप्रेंटिसशिप होते हुए भी वो फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकता है, बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। अब यही चीज़ जो है चेंजेस कर दिया गया है अप्रेंटिसशिप में। क्या चेंजेस किया गया है कि जो भी एक्स अप्रेंटिसशिप पास आउट है, यानी कि आईटीआई पास आउट करके जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप कर चुका है, उनके पास उसी अप्रेंटिसशिप को एज अ एक्सपीरियंस माना जाएगा। यानी कि अब हर डिपार्टमेंट में अप्रेंटिसशिप को एक्सपीरियंस माना जाएगा। बहुत सारी डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट 95% ऐसे गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर अप्रेंटिसशिप की कोई वैल्यू ही नहीं होती थी। अप्रेंटिसशिप कर लिया भैया तो ठीक है, बट आपकी एक्सपीरियंस की गिनती नहीं होगी, आपको 1 साल का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस चाहिए। लिखा होता ना था 10+ एमडीएल की जॉब आती थी, 10+ आईटीआई प्लस एनएसी प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस। तो अब आपका कहीं पर भी इस तरह से नहीं होगा। आप डायरेक्टली याद रखना कि आपका एक्सपीरियंस जो आपका अप्रेंटिसशिप है वही आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होगा। आपने 2 साल अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो 2 साल का एक्सपीरियंस माना जाएगा। आपने 1 साल की अप्रेंटिसशिप की है तो 1 साल का एक्सपीरियंस माना जाएगा। यानी कि एक्सपीरियंस एनएसी आपने कर ली तो आपका यही अप्रेंटिसशिप हो गया और यही एक्सपीरियंस हो गया। तो दैट्स बिगेस्ट अपडेट है यार।
बहुत बड़ी चेंजेस की गई है। आपको नहीं लगता होगा, अगर काफ़ी सारे कैंडिडेट को क्या हुआ है, ये आपको तब आएगी जब गवर्नमेंट से साइड वैकेंसीज निकलेगी ना, जहाँ पर मांग दिया जाएगा अप्रेंटिसशिप प्लस एनएसी या फिर प्लस अप्रेंटिसशिप प्लस एक्सपीरियंस। तो आपको बेनिफिट दिखेगा कि भैया आपने कितना बड़ा काम किया है। हालांकि मिनिस्ट्री को यानी कि गवर्नमेंट को अगर एक सबसे बड़ी डिमांड जो स्टूडेंट का ये है कि एक्सपीरियंस ना घोषित करता और जो अप्रेंटिसशिप किया उनको जिस डिपार्टमेंट से किया उस डिपार्टमेंट में डायरेक्टली नौकरी दे दी जाती तो बहुत अच्छा होता। जी हाँ दोस्तों, हर एक कैंडिडेट का यही डिमांड होता है, चाहे मेरा हो चाहे जो भी आईटीआई स्टूडेंट हो। ये लेटर है, लेटर फाइनली जो है अप टू डेट है और हर एक डिपार्टमेंट को सेंड कर दी गई है एनएससी के रिगार्डिंग। आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जिनके पास है प्लस 1961। इसीलिए मैं बोलता हूँ अप्रेंटिसशिप अब कर लो, कोई गलत नहीं होने वाला है। अब बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है धीरे धीरे, एक्सपीरियंस भी घोषित कर ही दिया गया है। आप देख लो 1961, एक चीज देख के जाना आप जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं, जहां पर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 मेंशन हो वही अप्रेंटिसशिप करना, तो ही आपको बेनिफिट्स होगा। ओके, और सेंट्रल काउंसिल सबको यहाँ पर लेटर सेंड किया गया है। अब एक चीज देख सकते हैं, एक चीज ध्यान से पढ़े। Consider the above and also request received on various occasions. The ministry has dedicated the apprenticeship training of 1 year and above may be considered as a work experience of 1 year. यानी कि 1 साल अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो 1 साल की आपकी एक्सपीरियंस माना जाएगा। टू दोस अप्रेंटिसशिप विद आईटीआई क्वालिफिकेशन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द अप्रेंटिसशिप रूल 1992 who possess नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल या फिर स्टेट डिपार्टमेंट या फिर एस्टेब्लिशमेंट। और ये भी चीज़ ध्यान रखें, जो भी जहाँ से भी आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं कम से कम वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट मतलब कि जो कि अप्रेंटिसशिप पोर्टल है एमएसडी का, उस पर लिस्टेड है, तो ही आपको माना जाएगा आपका एक्सपीरियंस। ओके गाइस, तो ये बड़ी न्यूज़ है। आप सभी कैंडिडेट को कैसी लगी, ये हर एक जगह पे सेंड कर दिया गया है। जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे पहले ये आर्टिकल को डाउनलोड कर लो, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आपकी। जो भी डिपार्टमेंट नहीं मान रहा है डायरेक्टली लेटर पब्लिश कर दो, लेटर दिखा दो। इसको डाउनलोड करके सारे स्टूडेंट रख लो और ये आपको टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको शो हो रहा है, वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फ्यूचर में इसको ड्राइव में सेव करके रखो। आप सभी आईटीआई स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपकी काम आएगी। हाँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि इनको और डिनाइज करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट अच्छा नहीं है इसलिए वो बोलेंगे क्योंकि काफ़ी सारे आईटीआई स्टूडेंट जो है अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं, और जो अप्रेंटिसशिप करके रखा है उनको लग रहा होगा ना कि ये गुड न्यूज़ कैसा है, तो उन सब के लिए ज़्यादा एलिजिबिलिटी हो जाता है। और मेरी बात मानो, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपके पास टाइम है, एज है, तो लाइफ में अप्रेंटिसशिप करके जाना। बहुत सारी रिक्रूटमेंट आती है, अभी बीईएल में रिक्रूटमेंट निकाली गई है जहां पर अप्रेंटिसशिप मांगी गई है। जिनके पास अप्रेंटिसशिप है उनके पास पता है 40 से 45 मार्क्स में आराम से गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं अपडेट अच्छी है, और खास करके मैं आप सभी कैंडिडेट के ऊपर छोड़ देता हूँ कैसी अपडेट है, गवर्नमेंट क्या निर्णय सही लिया है या फिर गलत लिया है, और गलत लिया है तो आखिर क्यों गलत है ये भी मेंशन करना, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग का थिंकिंग कहाँ पे अटक रहा है जाके। बाकी बात मेरी तरफ से जो भी रिक्वायरमेंट जैसी भी हो अच्छी आए, अच्छी निकाली गई है। एक्सपीरियंस तो माना जाएगा भैया, नौकरी लेने में बहुत आसानी होगी आपके पास एक्सपीरियंस अगर ये चीज़ मान लिया जाता है। आजकल एक्सपीरियंस मुताबिक कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मान लो कि आपका 50% वैकेंसीज के काबिल ही नहीं हो इंडिया में जो निकलती है, तो एक्सपीरियंस आपको निकल गया 1 साल 2 साल, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास नहीं है तो एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस गेन भी कर लीजिएगा इस। तो होपफुली कैसी लगी अपडेट ज़रूर बताइएगा, यूजफुल लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।